साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित राम राज्य में शायद ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अधिकारियों के लिए न जगह है न समय है। इसीलिए उत्तर प्रदेश प्रशासनिक महकमे के मुखिया यानी कि चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह साहब ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आने वाले पीसीएस अधिकारियों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2008 बैच के 14 पीसीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके साथ नियुक्ति के बाद से ही लगातार भेदभाव होता रहा है और इसकी एक खास वजह है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये 14 के 14 ऑफिसर ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आते हैं। अब ये कैसे संभव है? दरअसल मायावती जी की सरकार हुआ करती थी 2004 में। उस समय उन्होंने विशेष भर्ती यानी कि बैकलॉग वैकेंसी निकाली थी। ये प्रक्रिया होते होते समय लग गया और इस नियुक्ति में 14 अभ्यर्थी एसडीएम पद के लिए चयनित हुए जिनको 2008 बैच अलॉट किया गया। चूंकि ये 14 के 14 ओबीसी एससी एसटी वर्ग के थे, इसलिए जैसे ही सरकारें बदलती हैं इनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। जिस तय समय में इनको 7600 ग्रेड पे मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, डिले किया गया। जिस समय 8700 मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, डिले किया गया। और अब इनके साथ सबसे बड़ा भेदभाव किया जा रहा है कि इनको आईएएस बनने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। दरअसल 2007 बैच तक के पीसीएस ऑफिसर 2023 में ही आईएएस बन चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन अब इसी 2008 बैच का आईएएस बनने का नंबर है जो विशेष भर्ती के तहत चयनित हुए थे। सरकारों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि सभी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के हैं, इसलिए उनका भी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं। इसलिए 2024 का सत्र शून्य कर दिया गया, मतलब उसमें कोई भी पीसीएस ऑफिसर आईएएस नहीं बना। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग में तिथि निर्धारित की गई 17 जनवरी। इस डेट में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को नई दिल्ली स्थित यूपीएससी पहुंच करके इन सब की डीपीसी के लिए मीटिंग करनी थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी समय नहीं निकाल पाए। तो फिर से तिथि निर्धारित की गई 7 फरवरी जो अभी बीती है। तो फिर से चीफ सेक्रेटरी ने नया बहाना बनाया कि कुंभ चल रहा है, इसलिए मैं लखनऊ छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, यहीं पर झोल है। मैं बहाना शब्द का प्रयोग ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। दरअसल जब 7 फरवरी को नेशन जनमत ने चीफ सेक्रेटरी साहब के ट्विटर हैंडल को खंगाला तो हाँ, निश्चित तौर पर 7 फरवरी में वो लखनऊ में तमाम मीटिंग्स में मशगूल थे, लेकिन कोई भी इतनी मीटिंग महत्वपूर्ण नहीं थी जिसको आगे ना टाला जा सके। और कुंभ से संबंधित तो कोई ऐसा काम 7 फरवरी के उनके पास नहीं था कि उनको कुंभ की विजिट करनी हो। खैर, 7 फरवरी को मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन 8 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से सटे गाजियाबाद पहुंचते हैं और वहां एक निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसका नाम है डीजे मेडिसिटी यानी कि दिव्य ज्योति मेडिकल ग्रुप, उसके एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। क्या यह हैरत की बात नहीं है कि 14 पीसीएस ऑफिसर्स के लिए जिस चीफ सेक्रेटरी के पास समय नहीं है, कुंभ का बहाना बना रहे हैं, वही चीफ सेक्रेटरी अगले ही दिन बिल्कुल दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके में मोदी नगर में एक निजी मेडिसिटी के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। और चूंकि यह कार्यक्रम प्राइवेट न लगे, इसलिए गाजियाबाद नगर निगम में जीएनएल पोर्टल का उद्घाटन करने पहुंचते हैं। तो हो सकता है कि पहले से यह सरकारी कार्यक्रम रहा हो, लेकिन सोच करके देखिए, चीफ सेक्रेटरी किसी एक विभाग का, जिले का, मंडल का मुखिया नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के प्रशासनिक महकमे का मुखिया है।
तो चीफ सेक्रेटरी जैसे पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति गाजियाबाद नगर निगम के इस फेसबुक जीएनएल पोर्टल, जिससे केवल और केवल गाजियाबाद नगरवासियों को लाभ होना है, उस पोर्टल के उद्घाटन में समय निकाल करके क्यों जाएगा? दूसरा, मोहल्ला स्क्वाड पुस्तक का उद्घाटन करते हैं, यह भी बेहद निजी मामला था, यानी कि गाजियाबाद तक सीमित था। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं लगती कि जिस चीफ सेक्रेटरी के पास एक दिन पहले ही 2008 बैच के 14 पीसीएस ऑफिसर और 2009 बैच के 4 पीसीएस ऑफिसर, यानी कि 18 पीसीएस ऑफिसर्स के लिए समय नहीं है, वही चीफ सेक्रेटरी अगले दिन बेहद सामान्य से निजी और सरकारी भी तो लिमिटेड जगह के लिए कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट जरूर है और वो जितनी क्षमता है उतना रोड़े अटकाना चाहते हैं कि विशेष भर्ती से आए हुए बैकलॉग भर्ती के ओबीसी एससी एसटी वर्ग के पीसीएस ऑफिसर्स आईएएस ना बन पाए। हालांकि प्रक्रिया के तहत आप डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, आपको आईएएस में प्रमोट करना ही होगा, लेकिन चूंकि नियत साफ नहीं है इसलिए अपनी क्षमता अनुसार जितने रोड़े अटका सकते हैं वो अटकाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि विभिन्न समाचार पत्रों में लगातार खबरें छपती रहीं कि अब 2008 बैच आईएएस बन जाएगा, अब इस बैच का भी प्रमोशन हो जाएगा, इतने अधिकारियों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो खबरें ही रह गईं। 24 के बाद 25 भी आ गया। अब संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से इनकी डीपीसी के लिए 25 मार्च तिथि नियत की गई है। 25 मार्च को पहुंचते हैं तब भी गनीमत है, वरना इस बात पर मोहर लग जाएगी कि हां, योगी सरकार को बैकलॉग भर्ती से आए हुए पीसीएस ऑफिसर से कुछ ना कुछ नफरत और दिक्कत जरूर है। बैकलॉग वैकेंसी तो निकालनी ही नहीं है, लेकिन बसपा सरकार में निकाली भी गई थी तो उन अधिकारियों के साथ भेदभाव भी करना है। यह है असली चाल, चरित्र और चेहरा। हालांकि इन तमाम खबरों से उन मानसिक गुलामों का क्या लेना देना जो इसी लिस्ट में खुश हैं। मेरे समाज के इतने मुखौटे डीएम बन गए, इतने मुखौटे एसपी बन गए, इतने मंत्री बन गए, इतने विधायक बन गए, इतने सांसद बन गए, लेकिन कुछ एक चेहरों को दिखा करके समाज के अन्य लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसकी फिक्र किसे है? देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।